दोस्तों 5 महीने पहले आईईएक्स या इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर हमने 2 वीडियोस हमने डाले थे। तब स्टॉक प्राइस 375 380 रुपए के आसपास था और हमने पूरा बिजनेस जो था और जो स्टॉक को लेकर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो थे वो डिस्कस किए थे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बिजनेस को फिर से रिविजिट करेंगे और क्या अभी जो ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए पिछले 1 साल का मैं आपको डेटा बताऊं, मतलब पिछले 1 साल पहले मतलब अक्टूबर पिछले साल 200 रुपए के आसपास स्टॉक था और अभी 700 रुपए है। हमने इस समय पे ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 380, उस समय पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक पर पहली बार डिस्कस किया था और उसके बाद से एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है उसको हम बताएंगे। देखिए पहले मैं आपको इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बताऊं। देखिए जैसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी, वहां पर हम लोग स्टॉक्स को लेते हैं बेचते हैं। आप भी यहां पर जो ट्रेडिंग करते हैं कहां करते हैं, जो एक्सचेंज होता है, ब्रोकर कोई भी हो सकता है। एक्सचेंज क्या है, या तो एनएससी है या तो बीएससी है, वहीं पर आप स्टॉक लेते हैं बेचते हैं। तो वैसा ही आप समझिए, आप नहीं ले रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां जो हैं जब अपने पावर को ट्रेड करती है तो उनको भी एक एक्सचेंज चाहिए। तो वही एक्सचेंज है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। अब यहां पर जब पावर एक्सचेंज की जब बात होती है तो हम आप नहीं, जो बड़ी कंपनियां जो है वो इनके कस्टमर होते हैं। तो 4400 से ज्यादा इंडस्ट्रीज, जो बड़ी जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इनके कस्टमर्स हैं। 55 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है। मतलब देखिए जो पावर आपके घर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर आती है तो कोई ना कोई कंपनी से आती ही होगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। जैसे गुजरात में जैसे टोरेंट पावर है, यूजीबीसीएल है, जैसे बंगाल में सीईएससी है, दिल्ली में टाटा पावर है, मुंबई में कुछ जगह में टाटा पावर है। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी होती हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं। 500 से ज्यादा जनरेटर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म मार्केट है ये सब जो है वहां पर एक अच्छा खासा इनका अभी होल्ड है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए पावर सेक्टर में 89% लॉन्ग टर्म के पावर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 89%, मतलब जो पावर कंपनी है और जो पावर जनरेट करता है उनके बीच में एक तरीके से आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ 89। तो ये लॉन्ग टर्म 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे शॉर्ट टर्म के भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग तरीके हैं कि 2 कंपनियों ने अपने से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर एक्सचेंज या जो पावर एक्सचेंज है जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, उसके थ्रू में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये 2 मेन तरीके हैं। अब यहां पर क्या बड़ा ट्रिगर हुआ है वो समझते हैं। ये है ये अक्टूबर 8 का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उनके द्वारा ये डेटा आया था। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लॉन्ग टर्म के जो पीपीएज हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं 89.9%, अब इसको ज्यादा से ज्यादा कंपनी का जो देश है उसको डिपेंड नहीं होना है। तो ओवर डिपेंडेंस हटाना है और ज्यादा से ज्यादा जो डे अहेड मार्केट है वहां पर और जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के माध्यम से ज्यादा चीज होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा हो सकता है जो मार्केट जो है, जो 89% वाली जो मार्केट है, मार्केट यहां से यहां पर शिफ्ट हो सकती है। और पावर मार्केट दोस्तों भारत में बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसकी वजह से जो स्टॉक है उस पर एक अच्छी खासी वाइब्रेंसी है। लेकिन ये तो एक उन्होंने जस्ट एक नोट दिया हुआ है, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकल होने में हो सकता है एक लंबा समय लग जाए, वो बोल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट ने अभी से ही इस चीज को अपने आपको तैयार करना शुरू किया हुआ है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो पावर का जो प्राइस जो है एक्सचेंज के माध्यम से होगा तो वो भी एक तरीके से स्टेबल रहेगा। तो ये सब चीजें रहेंगी। अब देखिए ये मैं शॉर्ट टर्म पावर की मार्केट की मैं बात कर रहा था। तो शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखेंगे, अब मैं लॉन्ग टर्म तो हमने ट्रिगर बता दिया, शॉर्ट टर्म में जो हमने 11% देखा था, तो ये देखिए शॉर्ट टर्म की जो मार्केट है उसमें भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम अभी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का ही अभी या फिर मैं कहूं एक्सचेंज का हिस्सा बढ़ रहा है, जो कि 5 साल पहले नहीं था। 5 साल पहले सिर्फ 30% हिस्सा था, जो अब बढ़ के 54% हो गया। तो एक्सचेंज जो शॉर्ट टर्म की भी जो पार्टी है, मतलब जो भी 2 पार्टी, एक जनरेट कर रहा है और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके बीच में जो भी खरीदना बेचना है, ट्रेडिंग करना है, तो वो पहले 30% था जो अभी बढ़कर 50% से ऊपर हो गया। तो शॉर्ट टर्म में भी एक ट्रिगर है, मतलब मार्केट शेयर गेन कर रहा है ये।
और लॉन्ग टर्म में तो है ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक तरीके से पावर का जो है गवर्नमेंट भी एक तरीके से ओवर डिपेंडेंस जो है हटाना चाहती है। अब सीधा फायदा आईएक्स को होगा ही, और शॉर्ट टर्म की भी जब हम बात करें तो 32% सीएजीआर के हिसाब से इनका ग्रोथ हुआ ही है, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें जो कि डेटा बता रहा है। और इस साल भी अगर आप देखें Q1 का ही अभी तक डेटा आया हुआ है, और वहां पर भी दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर 44% का ग्रो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ने किया हुआ है। आप देख सकते हैं Q1 मतलब पिछले साल का जो था जून क्वार्टर 42 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 62 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट्स इनका बढ़ा है क्वार्टरली अगर आप देखें। सिमिलरली एबिटा जो है 81 करोड़ से 102 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप पैट देखें जो पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब ये कोविड के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो 175 करोड़ का था, जो कि 2021 था वहां पर 206 करोड़ का। तो प्रॉफिट्स भी आईएक्स के इंक्रीज हुए, और अब मार्केट ऐसा सोच रही है कि प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, मार्केट शेयर और इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से आईएक्स को भी एक फायदा हो रहा है। यहां पर दोस्तों बहुत ही फंडामेंटल स्टोरी डेवलप हो रही है। Q2 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और किस हिसाब से जो लॉन्ग टर्म पावर है कि किस हिसाब से यह मार्केट शेयर गेन होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। बाकी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है आईएक्स, तो एक वो भी पॉइंट एज एन इन्वेस्टर आप नोट करके रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।